हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संदीप। आज हम देखते हैं मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स, जिसमें पहला हमारे पास टूल्स है ब्लोअर। इसे हम एसएमडी मशीन भी कहते हैं। इसमें दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला ये एयर रोटर दिया हुआ है, सेकंड रोटर दिया हुआ है हीटर। इनकी मदद से हम मोबाइल फ़ोन के पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगे हुए आईसीज, कंपोनेंट्स, बैटरी कनेक्टर, इंफ्रारेड चार्जिंग कनेक्टर निकालते हैं। मल्टीमीटर, इसे हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए मल्टीमीटर का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। मल्टीमीटर में ऐसे काफ़ी सेटिंग्स दी हुई रहती है, बट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए हमें दो सेटिंग्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसमें है मोबाइल फ़ोन कंटिन्यूटी पॉइंट, जिसे हम डायोड या बीप भी कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है 20 वोल्ट। जैसे 20 वोल्ट का यूज़ हमें बैटरी चेक करना, मोबाइल फ़ोन में टेस्टिंग करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम ये मल्टीमीटर के रोटर को 20 पे लाते हैं, मल्टीमीटर में रीडिंग्स 000 दिखाई दे रही है। अभी हमारे पास एक बैटरी पड़ी हुई है। मल्टीमीटर में दो प्रोब दिए गए हैं, पहला रेड प्रोब, दूसरा ब्लैक प्रोब। रेड प्रोब को हमें बैटरी के प्लस पॉइंट पे लगाना है, और ब्लैक प्रोब को माइनस पॉइंट पे। जैसे कि हम देख रहे हैं, मल्टीमीटर में 3.85 वोल्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है बैटरी में 3.85 वोल्ट्स बैटरी हमारी चार्ज है। मोबाइल फ़ोन ऑन होने के लिए मिनिमम 3.70 वोल्ट्स होना ज़रूरी है, और मोबाइल फ़ोन बैटरी फुल होने के लिए, बैटरी फुल रहेगी तो 4.20 वोल्ट चार्ज दिखाई देगा। दूसरा ऑप्शन है बीप। जैसे कि मैंने बताया, इसे हम बीप कंटिन्यूटी पॉइंट या डायोड सेटिंग बोल सकते हैं। इसका यूजेस हमें कंटिन्यूटी चेक करने, सॉर्टिंग चेक करने या स्पेयर पार्ट चेक करने में यूज़ किया जाता है। ये दोनों प्रोब जब एक दूसरे में टच हो तो इस पर बीप की आवाज़ सुनाई देती है। इसकी मदद से हम एक कंडक्टर वायर को, अगर हमें ब्रेक के लिए पता लगाना है तो इसी मदद से हम लगा सकते हैं। जैसे कि एक मेरे हाथ में एक वायर है, सोल्डरिंग वायर। इसकी वजह से एक प्रोब को मैंने दूसरे साइड रखा तो इसमें कंटिन्यूटी पॉइंट की आवाज़ आ रही है। इससे हमें पता चलता है कि लाइन ब्रेक है या नहीं है। इसके और भी यूजेस होते हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। दूसरा मल्टीमीटर है हमारे पास एनालॉग मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर में जितनी भी रीडिंग्स होती हो डिजिटल लैंग्वेज में लिखी आ जाती है। एनालॉग मल्टीमीटर में भी वैसी ही सेटिंग्स दी हुई है जैसे कि डिजिटल मल्टीमीटर में, बट इसमें ओम की रीडिंग चेक करने के लिए रेंज दिया हुआ होता है। जैसे ओम्स, ये जो आप ट्रेडमार्क देख रहे हैं, ये है ओम्स का मार्क। इसमें 1x सेटिंग्स, जिसे हम कंटिन्यूटी पॉइंट सेटिंग्स भी बोल सकते हैं, ये कंटिन्यूटी पॉइंट का भी काम करता है। इसमें x1 के, x10 के, x100, x10, x1 की सेटिंग्स दी हुई रहती है। जब हम ओम्स की रीडिंग चेक करते हैं तो हमें ओम्स की रेंज देखनी होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको ओम्स की रीडिंग दिखाई दे रही होगी। अगर हम इस कंटिन्यूटी पॉइंट को, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम x1 पर रखेंगे। जब हम x1 पे रखेंगे तो हमें ये लाइन, ओम्स की लाइन प्रिपेयर करनी होगी।
हमारे एनालॉग मल्टीमीटर में और दूसरी रेंज दी हुई है डीसी वोल्ट चेक करने के लिए। डीसी वोल्ट चेक करने के लिए यहाँ पे 10 वोल्ट्स, 50 वोल्ट्स, 250 वोल्ट दिया गया है। 10 वोल्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रेंज। डीसी ऊपर की रेंज में आपको दिखाई दे रहा है 10, 50 और 250, 250। अगर हमें रोटर को 10 पे रखेंगे तो हमें ऊपर वाला रेंज मतलब 0, 2, 4, 6, 10 देखना है, 10 देखना है। अगर हमें इसे 50 पे रखते हैं तो हमें 50 मतलब 0, 10, 20, 30, 40, 50 का रेंज देखना है। अगर हम इसे 50 पे रखेंगे, 250 पे रखते हैं तो हमें 0, 50, 100, 100, 250 का रेंज देखना है। उसके बाद हमारे मोबाइल मेजरिंग टूल्स में है दूसरा ऑप्शन है डीसी पावर। बैटरी कम चार्ज होना, जैसे कि हमें पता है कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी काफ़ी समय से रखने पर ये बैटरी ठंडी पड़ जाती है या इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, इसका पावर ख़त्म हो जाता है। उस टाइम पे हमें डीसी पावर का यूज़ करना होता है। डीसी पावर में भी दो प्रोब दिया हुआ है, रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब। रेड प्रोब प्लस, ब्लैक प्रोब माइनस। इसमें भी बैटरी चार्ज करने के लिए इसमें सेटिंग्स दी हुई रहती है जिसकी मदद से हम डीसी वोल्ट बढ़ा सकते हैं। जितने वोल्ट पे हमें बैटरी चार्ज करनी है उतना सेटिंग्स हम रख सकते हैं। जैसे कि बैटरी हमें 3.80 पर चार्ज करनी होती है। 3.80 पे हम जब बैटरी चार्ज करते हैं तो उसका ब्लैक प्रोब बैटरी पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्लस, दूसरा टिप्स है माइनस। अभी हमें ब्लैक प्रोब को माइनस पे रखना है और रेड प्रोब को प्लस पर। इसकी मदद से हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। काफ़ी समय से रखी हुई बैटरी वोल्ट नहीं बताती। फिर हमें इसे बूस्ट चार्ज करना पड़ता है, यानी ज़्यादा वोल्ट से चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि बैटरी में भी एक रजिस्टर लगा हुआ रहता है। डीसी पावर का काम है उसे बूस्ट चार्ज करना, पर बैटरी अगर ओवर चार्ज हो रही हो तो इसमें बीप की सेटिंग्स दी हुई रहती है। जैसे कि मैं अभी प्लस पॉइंट पे लगा रहा हूँ तो इसमें एक बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब है कि बैटरी ओवर चार्ज हो रही है। डीसी पावर का और भी यूजेस है, जैसे हॉट टेस्टिंग करना। मोबाइल फ़ोन में फॉल्ट सोल्यूशन निकालने के लिए हमें हॉट टेस्टिंग करना होता है। वो टेस्टिंग भी हम डीसी पावर की मदद से कर सकते हैं। थैंक यू।